Morning. Today we study about algebraic identity. Algebraic identity. इसमें 3 आइडेंटिटी आपके है यहाँ पे, ये क्लास 8th के लिए है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी को हम खोलते हैं तो a प्लस बी वापस a प्लस बी आपका बनता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके खोलेंगे। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a जो है ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सेम अब ये b वाला प्लस b आपका वापस इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ a जा a स्क्वायर प्लस a b जा a b। सिमिलरली b a जा a b और b b जा b स्क्वायर। a स्क्वायर एज इट इज 1ab और 1ab आपका 2ab हो गया है। यहाँ b स्क्वायर एज इट इज। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर जो आपकी आइडेंटिटी बनती है वो आपकी आती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी हम देखते हैं। हमने देखा a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने आइडेंटिटी प्राप्त की थी अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी बेस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4x प्लस 2y का स्क्वायर। 4x प्लस 2y का स्क्वायर। तो जब हम इस क्वेश्चन को खोलते हैं तो हमें वापस देखने को मिलता है 4x प्लस 2y का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपका ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे। 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसको खोलने पर हमने क्या देखा, a स्क्वायर। तो आपका यहाँ a क्या हुआ 4x और b क्या हुआ 2y। तो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आपका आता है a स्क्वायर जो कि आपका 4x है, 4x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 4x, b की वैल्यू क्या थी 2y प्लस b स्क्वायर 2y का आपने यहाँ स्क्वायर लिखा। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे अब खोलेंगे। 4 4 जा 16 x x जा x स्क्वायर, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 x y आपके यहाँ आई। अब 2y का स्क्वायर 2 2 जा 4 y स्क्वायर। तो हमें जो यहाँ प्राप्त हुआ 16x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 4y स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ कौन सी आइडेंटिटी से, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हमने इस प्रकार से उपयोग किया है। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल हम और लेंगे इसी आइडेंटिटी का। आपने दिया a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया आपको 2x प्लस 3y और इस पर आपको दे दिया होल स्क्वायर। जब हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई वापस 2x प्लस 3y। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब x की पावर 2 होती है तो x इंटू एक्स हम लिखते आए हैं या नहीं लिखते आए पहले वाले की चैप्टर्स में। उसी तरह 2x प्लस 3y का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो ये पूरी डिजिट अगर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो हम यहाँ करें 2x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3y। ओके, अब इस वाली फिगर को लेंगे 3y को, ये मल्टीप्लाई होगी इस वाले नंबर से 2x प्लस 3y। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 x x जा x स्क्वायर, 2 3 जा 6 और x y जा x y। अब हम यहाँ आएंगे 3 2 जा 6 x y x जा वही x y और 3 2 3 जा 9 3 3 जा 9 y जा y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस ये प्लस का 6xy और ये प्लस का 6xy है, दोनों ऐड होकर कितना हो गए 12xy और यहाँ 9y स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी बनी या नहीं बनी? अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस आइडेंटिटी में खोलते हैं तो भी हमारा यही बनता है, इसलिए हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। आइए आइडेंटिटी नंबर बी,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले ए प्लस बी का स्क्वायर था, अब आइडेंटिटी आपकी आई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी पहले वाली जैसी होगी, बस उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab था, यहां माइनस 2ab आ जाएगा। ये कैसे आई? तो हम इसको देखते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर। जब इनको खोलेंगे तो ए माइनस बी, वापस ए माइनस बी। पहले वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। इस पहले नंबर को आपने इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया। अब आप सेकंड वाला नंबर लेंगे माइनस बी ब्रैकेट बंद और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ए माइनस बी। अब हम इसको खोलते हैं, ए जा ए स्क्वायर, ए बी जा प्लस माइनस माइनस का ए बी, माइनस है यहाँ पे, बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी बी जा बी स्क्वायर, ए जा ए स्क्वायर, ए बी जा ए बी प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस बी ए जा ए बी और माइनस माइनस प्लस बी बी जा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यह माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, माइनस का 2ab हो गया है, प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी सेम इसके जैसी आइडेंटिटी आई या नहीं आई? सेम इसके जैसी आइडेंटिटी हमने प्राप्त कर ली। तो ये था हमारा आइडेंटिटी का शॉर्ट रूप, और ये हमने आइडेंटिटी कैसे बनाई वह आपको बताया गया है। अब इसी बेस पर हम आगे एक एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व। मान लो आपको दे दिया 2x माइनस 3y का स्क्वायर, तो यहां आइडेंटिटी 2x माइनस 3y, a माइनस बी, और ये डिजिट आपकी क्या कहलाएगी? a, और ये डिजिट आपकी कहलाएगी b, तो a माइनस बी हो गया। सेम वही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में लगेगी, क्योंकि ये 2x माइनस दे रखा है यहाँ पे a माइनस दे रखा है और स्क्वायर है दोनों पर, तो ये क्या होगी? इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगी। तब हम इस आइडेंटिटी को खोलेंगे, a की वैल्यू आपकी क्या है? 2x का स्क्वायर माइनस 2 आपका यहां आ रहा है, ब्रैकेट बंद, a की वैल्यू वापस 2x आएगी, और b की जगह वैल्यू क्या आएगी? 3y, देन प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है आपका? 3y का स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं, 2 टू जा 4, x जा x स्क्वायर, माइनस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, आपका 12 xy जा xy, अगेन आपने प्लस लिखा, 3 3 जा 9, y जा y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको ऐसे नहीं खोलते और ऐसे खोलना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए और करके, 2x माइनस 3y, वापस 2x माइनस 3y, 2x आपका मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर आपका इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3y से, और अब ये माइनस 3y आपका वापस इस नंबर से इनटू होगा, ये होगा 2 जा 4, x जा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, y 6xy, प्लस माइनस 3 2 जा 6, y जा वापस xy, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, y जा y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस के 6xy और माइनस के 6xy माइनस के 12xy हो गए, प्लस 9y स्क्वायर आंसर। तो अब आप देखिए, ये वाला और ये वाला सेम है एकदम। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी के लिए भी खोल सकते हैं और इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं। तीसरी आइडेंटिटी आपकी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम a प्लस बी या a माइनस बी एक बार इस तरह से खोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आपका होगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इस पर आपको देखो स्क्वायर दिख रहा है और 4 आपका नंबर है जो स्क्वायर है किसका? 2 का। इसी तरह आप देखेंगे जो 9y स्क्वायर है वो आपका 3y का स्क्वायर है। इसे हम खोलेंगे तो आप देखिए, इसको पहले हम इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होगा आपका 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, x जा 4x स्क्वायर, 3y जा
3y जा 9y स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर यहाँ खोलेंगे इस पैटर्न पर। एक बार 2x प्लस 3y और एक बार 2x माइनस 3y, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपके क्लास 8 में एनसीईआरटी में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है एक्सप्लेन इट, तो इसको फाइंड आउट या यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व इट। तो आप क्या करेंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी कौन सी बनी, a प्लस बी का स्क्वायर, जिसे हम खोलने पर क्या बनाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, a आपका ये है, b आपका 1 है, तो इसको हम करेंगे 70 प्लस 1 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 70, b की वैल्यू 1 प्लस b आपका क्या था 1 का स्क्वायर। यहाँ खोलने पर 7 7 जा 49, 4900 आपका 70 का स्क्वायर आ गया। 2 7 जा 140, 140 1 जा 140, 1 1 जा 1। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 49,140 और 1 इनको ऐड करेंगे तो 100 इसमें गया 5041 आपका आंसर यहां इसका निकलेगा। इसमें ही आप देखिए जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें आइडेंटिटी है। अगर इसमें क्वेश्चन आपका दिया जाता है 3x प्लस 4y का स्क्वायर, तो आप इसे खोल सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू 4y प्लस b की वैल्यू 4y का स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटी को आराम से खोल सकते हैं। 3 3 जा 9, x x जा x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy प्लस 4 4 जा 16 y का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसी में ही आप एक देखिए 98 का स्क्वायर, इसमें इससे पहले हमने 71 का स्क्वायर किया था, अब इसे देखेंगे 98 का स्क्वायर। तो ये हम क्या करेंगे 100 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर इसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो अब हम इसी आइडेंटिटी के थ्रू इसको करेंगे, तो आपका क्या आएगा 100 का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू आपके 2 प्लस b का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? a का स्क्वायर 2, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2 प्लस b का स्क्वायर। अब हम 100 100 जा 10,000, 2 2 जा 4, 400 जा 400 और 2 2 जा 4, 10,000 में से 400 जाएंगे तो आप देखिए क्या आएगा 9,600, 9,600 प्लस 4। अब आप क्या करेंगे 9,604 आपका आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी बनती है। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और आपकी जो आपकी बनती है x प्लस a, x प्लस b। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ए बी, एक आइडेंटिटी आपकी ऐसी बनती है। मान लो आपको दे दिया 2x प्लस, इजी वे में हम इसे समझते हैं, अगर आपको ये अगर आपको ये x प्लस 2 और अगेन x प्लस 3 दे दिया है तो आपको आइडेंटिटी सेम इसी पैटर्न की मिली। पहला नंबर आपका सिमिलर है, दूसरा नंबर आपका a, तो a कितना है 2, b कितना यहाँ पे 3। अब इसको खोलेंगे, x की वैल्यू क्या है
एक्स की वैल्यू आपको एक्स ही दे रखी है तो हमने वही पुट कर दी, प्लस ए ब्रैकेट बना करके, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है तो ए की जगह क्या आएगा 2 और बी की जगह क्या आएगा 3 और बाहर क्या दे रखा है आपके एक्स, तो एक्स कितना है एक्स ही है, प्लस ए कितना दे रखा है आपको 2 ब्रैकेट में और बी कितना दे रखा है 3। अब आप खोलिए, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, 2 और 3 5, 5 एक्स जा 5 एक्स और यहाँ 2 3 जा 6, आपका ये आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को यूज करके कर सकते हैं। आपके 8th क्लास में एनसीईआरटी में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आपके यही 4 आइडेंटिटीज आपको दे रखी है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज like and subscribe.